घने जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था तोता मित्तू, जिसे अपनी मीठी बोली पर बहुत घमंड था। वह दिन भर बोलता रहता, मैं सबसे होशियार हूँ, मेरी आवाज सबसे प्यारी है। पास ही उसी पेड़ की डाल पर रहती थी मैना चिंकी, जो कम बोलती थी, लेकिन जो भी बोलती थी सोच समझकर बोलती थी। एक दिन जंगल में घोषणा हुई कि राजा शेर जंगल की सभा बुला रहे हैं। कारण था, जंगल में आपसी झगड़े बढ़ गए थे। शेर ने कहा, जो भी सबसे अच्छी सलाह देगा उसे जंगल का बुद्धिमान पक्षी बनाया जाएगा। तोता मित्तू खुश हो गया। वह बोला, अब देखना, मैं ही जीतूंगा। उसने बिना सोचे समझे भाषण तैयार कर लिया। बड़े बड़े शब्द, लंबी लंबी बातें। मैना चिंकी मुस्कुराई और बोली, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस सच बोलूंगी। सभा शुरू हुई। तोते की बारी आई। वह जोश में चिल्लाया, राजा जी, सबको मेरी तरह बोलना चाहिए, रोज भाषण देने चाहिए, तब सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह खुद ही तालियां बजाने लगा। कुछ जानवर हंस पड़े, कुछ उबाऊ चेहरा बनाने लगे। शेर ने माथा पकड़ लिया। बस बैठो। अब मैना की बारी आई। वह शांति से बोली, राजा जी, झगड़े इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। अगर हर जानवर दूसरे की बात सुने और जरूरत भर बोले तो जंगल फिर खुशहाल हो जाएगा। उसने बस इतना कहा और चुप हो गई। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सब ने तालियां बजाईं। शेर मुस्कुराए और बोले, यही है असली बुद्धिमानी। मैना को सम्मान मिला। तोता मित्तू को अपनी गलती समझ आई। वह मैना के पास गया और बोला, आज समझ आया, मीठा बोलना अच्छा है, लेकिन सही समय पर सही बात बोलना सबसे जरूरी है। मैना हंसते हुए बोली, और थोड़ा कम बोलना भी। सीख, घमंड और ज्यादा बोलने से नहीं, बल्कि समझदारी, सुनने की आदत और सही सोच से सफलता मिलती है। जो कम बोले पर सही बोले, वही असली विजेता होता है।